नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता के अंतर्गत जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम हल कैसे करें इस बात पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक आपको हमने पहले ही हल करके उपलब्ध करवा दिए हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं एक आकृति के माध्यम से विभिन्न संख्याओं को दर्शाया गया है। अब इन संख्याओं में कहीं न कहीं संबंध स्थापित किया गया है। अब वह संबंध क्या है, उस संबंध को हमें ज्ञात करना है और उस संबंध के आधार पर ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रश्नवाची चिन्ह दिया गया है। इसके स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। हम इस आकृति को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग 144 होता है ना, 10 का वर्ग 100 होता है, तो 15 का वर्ग कितना होगा, है ना। वर्ग यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। हमें 15 का वर्ग याद करना है, तो 15 में 15 का हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 225। इस प्रकार से जो है विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इस सही उत्तर को हमें OMR शीट पर अंकित करना है। अब OMR शीट पर उत्तर अंकित कैसे करना है इसका वीडियो भी हम आपको उपलब्ध करवा चुके हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब प्रश्न क्रमांक 8। देखिए यहां पर एक सर्कल है और सर्कल के चारों ओर कुछ संख्याएं दी हुई है ना। जैसे देखिए सर्कल के अंदर 22 दिया है, इसके बाईं ओर 81, दाईं ओर 36, ऊपर 25 और नीचे 4। ठीक है, इसी प्रकार से आगे सर्कल दिया है, इसके अंदर 23 है, ऊपर 4, नीचे 121, बाईं तरफ 49 और दाईं तरफ 9। तो इसी पैटर्न को लागू करते हुए हमें देखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसके स्थान पर संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए इन संख्याओं में कोई ना कोई संबंध होता है, उन संबंधों को हमें ज्ञात करना होता है। अब देखिए यहां पर देख रहे हैं कि 81 जो है ये 9 का वर्ग है, इसका वर्ग है 9 का वर्ग। 25 ये 5 का वर्ग है, ठीक है। 36 6 का वर्ग और 4 ये है 2 का वर्ग। अब क्या हुआ है कि ये जो 9 का वर्ग है तो 9 और 5 14, 6 20 और 2 22, यानी इन संख्याओं को जोड़ करके यहाँ पर 22 आया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या यही लॉजिक इस आकृति पर भी लागू हो रहा है, इसे हम कंफर्म करेंगे। तो देखिए 4 2 का वर्ग है ना, 9 3 का वर्ग है, 21 121 ये 11 का वर्ग है, 49 ये 7 का वर्ग है। अब इन संख्याओं को जोड़ते हैं, देखिए 11 और 7 18 और 2 20 और 3 23 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है और इसी लॉजिक को हम जो है तीसरी आकृति पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 2 का वर्ग, 9 3 का वर्ग, 169 ये 13 का वर्ग और 36 ये होता है 6 का वर्ग। अब इन संख्याओं को जोड़ देंगे, 3 और 13 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। तो यहां पर क्या आएगा 24 आएगा, यानी विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि इन निर्देशों के आधार पर ही प्रश्न क्रमांक 9 से 13 हल करना है, यानी 5 प्रश्न। ठीक है ना, तो इन निर्देशों को हम ध्यान से पढ़ें और समझें। तो प्रश्न क्रमांक 9 से 13 के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि निम्नलिखित आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए
प्रश्नों का उत्तर दें। ये इस आकृति को हमें ध्यान से देखना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, यानी वृत्त है। वृत्त जो है ये भारत को प्रदर्शित करता है, तो भारत के अंदर रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं, ठीक है ना। अब ये त्रिभुज है, ये जो है नेता वर्ग को इंगित करता है, नेता वर्ग को प्रदर्शित करता है। और आप देख रहे हैं ये वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर दिया गया है, ये जो है गायक वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आप ध्यान देना है इस आकृति को, और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों को हमें हल करना है। ये बहुत अच्छे बढ़िया प्रश्न होते हैं, इसमें कुछ भी हमें फार्मूला याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ ध्यानपूर्वक इन आकृतियों को देखना है और शब्दों को सही ढंग से समझना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को सूचित करता है जो गायक नहीं है, है ना। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को सूचित करता है जो गायक नहीं है। आप देखिए भारतीय यानी इसमें भारत वाला भी आया हुआ है, ठीक है। नेताओं यानी नेता वाला वर्ग भी आया है। जो गायक नहीं है, हम देख रहे हैं जो गायक नहीं है, तो ये वर्ग जो है ये गायक को इंगित करता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये संख्या 2 ऐसी है ना। देखिए जो भारतीय भी हैं और ये नेता भी हैं, तो देखिए इसके अंदर भी आ रहा है ना, त्रिभुज के अंदर भी संख्या आ रही है, लेकिन वो गायक नहीं है तो इस वर्ग से बाहर है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक हैं, है ना। अब देखिए इसके लिए हमें उसे देखना होगा, है ना, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक हैं, है ना। इसमें देखिए इसमें भारतीय भी हैं, है ना, गायक भी हैं और नेता भी हैं। ती देख रहे हैं, ती, है ना। देखिए ये संख्या भारत के अंदर भी आ रही है, यानी भारतीय भी है, गायक के अंदर है, गायक भी हैं, और त्रिभुज के अंदर है, मतलब ये नेता भी हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो है सही उत्तर क्या आ जाएगा, विकल्प बी 3, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कौन सा क्षेत्र ऐसे नेता का प्रतिनिधित्व करता है जो न तो गायक हैं और न ही भारतीय हैं, ठीक है ना। हमें क्या देखना है, ऐसा नेता देखना है जो न तो गायक है, मतलब गायक भी नहीं है और भारतीय भी नहीं है, सिर्फ नेता है ना। तो इसके लिए हमें देखना होगा आकृति को, तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। देखिए इस प्रकार से, है ना। अब ये देखिए आप कि ऐसा नेता देखना है जो न तो भारतीय हो, यानी सर्कल के अंदर भी नहीं होना चाहिए, है ना। सर्कल भारत को प्रतिनिधित्व करता है, यानी भारतीय को, है ना। और ये जो वर्ग है यह गायक को दर्शाता है, तो जो भारतीय भी नहीं है गायक भी नहीं है, ऐसी संख्या क्या है 6, है ना। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा 6, यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 12, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नेता नहीं है, समझे ना। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नेता नहीं है, यानी भारतीय भी हैं और गायक भी हैं लेकिन नेता नहीं है, है ना। देखिए अब इसी कंडीशन कहाँ आ रही है उसे हमें देखना होगा चित्र के माध्यम से, ठीक है ना। देखिए ऐसा जो कंडीशन कहाँ आ रही है, प्रश्न क्रमांक 12 के लिए वो आ रही है 4। देखिए जो भारतीय हैं, है ना, ये सर्कल के अंदर है, मतलब भारतीय हैं, गायक भी हैं लेकिन नेता नहीं है, यानी इस त्रिभुज से बाहर है। तो संख्या क्या हो जाएगी 4, यानी क्षेत्र जो 4 है यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, है ना। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी भारतीय हैं, गायक हैं लेकिन नेता नहीं। प्रश्न क्रमांक 13,
कौन सा क्षेत्र गायक का प्रतिनिधित्व करता है? किसका? गायक का, जो न तो भारतीय है और न ही नेता है। यानी गायक हैं, भारतीय नहीं है और न ही नेता है, ठीक है ना। भारतीय हैं, भारतीय नहीं है, नेता नहीं है, लेकिन गायक हैं। देखिए इसे हम चित्र माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, रटना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये भारतीय नहीं है और नेता भी नहीं है, लेकिन क्या है? गायक है। तो इसके हम देख रहे हैं कि यहाँ साथ है ना। ये जो है गायक है, लेकिन न तो भारतीय है और न ही नेता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, 7। दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।